नमस्कार दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान हमारे मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान, जिसका इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगस। साइकी यानी आत्मा, लोगस यानी अध्ययन, स्टडी। साइकी यानी सोल, आत्मा, आत्मा का स्टडी, आत्मा का अध्ययन, वो क्या होता था, मनोविज्ञान। आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता था। अब बात करें मनोविज्ञान की किस तरीके से उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति मनोविज्ञान की साइकोलॉजी शब्द है जो लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगस। साइकी यानी सोल एंड लोगस यानी स्टडी, आत्मा का अध्ययन, इसके रूप में साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। आगे बात करें तो प्रारंभ में क्या था। प्रारंभ में जो मनोविज्ञान है वो अलग से कोई स्वतंत्र विषय नहीं था। प्रारंभ में ये जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था। बाद में धीरे धीरे मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है वो किस तरीके से हुआ, उसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। कब है, 16वीं शताब्दी की बात करें। 16वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान में जो प्रमुख दार्शनिक थे वो कौन थे, प्लेटो, अरस्तु। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने ये जाना कि आत्मा की कोई प्रकृति, उसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। साइंस ऑफ माइंड यानी मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया 17वीं शताब्दी में। इसमें हम विशेष रूप से बात करें तो विशेष रूप से इसमें जो दार्शनिक थे, पोम्पोनोजी जो दार्शनिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ माइंड कहा। पोम्पोनोजी जो कि इसके प्रमुख दार्शनिक थे मन का विज्ञान कहने में। बाद में 17वीं शताब्दी के अंत में मन की भी जो प्रकृति है उसकी भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकी, इसलिए ये जो इसकी डेफिनेशन थी इसको भी नकार दिया गया। आगे हम बात करें, फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। साइंस ऑफ कंसाइसनेस कहा गया, यानी कि चेतना का विज्ञान कहा गया। कब है, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान है साइंस ऑफ कंसाइसनेस, यानी कि साइंस ऑफ कंसाइसनेस करने में बात करें हमें, प्रमुख जो दार्शनिक थे वो कौन कौन थे। प्रमुख दार्शनिक थे वाइव्स, विलियम जेम्स, वुंट, जेम्स सल्ली। ये जो प्रमुख दार्शनिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा, चेतना का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ कंसाइसनेस कहा, चेतना का विज्ञान कहा। चेतना के विज्ञान में चेतन मन के अलावा भी क्या होता है, हमारे अंदर एक अचेतन मन भी होता है और अर्धचेतन मन भी होता है। तो इसकी भी जो प्रकृति है वो स्पष्ट उसकी व्याख्या नहीं कर सके दार्शनिक थे। लेकिन इसमें हम बात करें जो प्रमुख दार्शनिक था मैकडूगल, उसने अपनी जो उसकी बुक थी, उनकी जो खुद की अपनी पुस्तक थी, क्या कौन सी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी में मैकडूगल ने आत्मा यानी सोल को बुरा शब्द बोलकर इसकी आलोचना की, इसको क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट हम बात करें तो बाद में 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान कहा गया, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में
मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वो चेंज हो गई, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जिसमें प्रमुख जो दार्शनिक थे वो थे जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन इसके प्रमुख दार्शनिक थे। जे.बी. वाटसन के जो समर्थक थे उनमें कौन था, एक तो प्रमुख थे वुडवर्थ था और एक था स्किनर। तो वुडवर्थ और स्किनर ने भी इसको सपोर्ट किया और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान कहा गया। तो इसमें हम बात करें मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार का विज्ञान के रूप में, साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में 20वीं शताब्दी में किया जाता है। 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक के मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान कहा जाता है, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस कहा जाता है। इसके अंदर आप जो व्यक्ति का बाह्य व्यवहार है वो किस तरीके से बाह्य लोगों के साथ व्यवहार करता है और उसके जो आंतरिक जो उनकी अनुभूतियां हैं उनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो हमने इसमें जाना कि मनोविज्ञान की किस प्रकार से प्रकृति रही है, किस प्रकार का उसका डेवलपमेंट रहा है। हम बात करें तो मनोविज्ञान को अलग अलग जो विद्वान है, दार्शनिक है, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम बात करें करो एंड करो ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन बताया है। सीधी बात करें हमें करो एंड करो क्या बताता है, कोई करो है वो ये बताता है कि मनोविज्ञान है वो क्या है, मनोविज्ञान है मानव जो व्यवहार है और जो मानव संबंध है उनका जो अध्ययन है वही क्या है, मनोविज्ञान है। तो करो की बात ये ध्यान रखना कि करो ये कहता है कि मनोविज्ञान है मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है वो मनोविज्ञान है। नेक्स्ट बात करें वॉटसन क्या बताता है, वॉटसन है मनोविज्ञान को जो व्यवहार है उसके धनात्मक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। वाटसन क्या करता है, वाटसन धन देता है, यानी वो धनात्मक विज्ञान बताता है। कौन, वाटसन क्या बताता है मनोविज्ञान को, धनात्मक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को कौन बताता है, वाटसन बता रहा है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। एबिंगहास ने भी बोला है, एबिंगहास एक दार्शनिक है, उसने बोला है साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री, यानी जो इसका पास्ट है वो लंबा है लेकिन इसकी हिस्ट्री शॉर्ट है। ये कई परीक्षाओं में ये आ चुका है कि एबिंगहास जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें आया हुआ है। एबिंगहास ने बोला है साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री। आगे बात करें हमें मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं, मनोविज्ञान की अलग अलग है शाखाएं हैं। मनोविज्ञान की मुख्यतः प्रमुखतः कितनी शाखाएं हैं, 14 शाखाएं हैं। 14 शाखाएं में बात करें तो कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें 3 शाखाएं ये दी हुई हो और एक अलग से दी हुई हो, तो पूछ सकते हैं। तो मनोविज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनमें सबसे पहले बात करें सामान्य मनोविज्ञान है, उसके बाद असामान्य मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। ये जो अपना विषय है इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी है जो ये बाल मनोविज्ञान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो हमारा गर्भावस्था है उससे लेकर किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा किशोर मनोविज्ञान है। किशोर मनोविज्ञान के अंदर किशोरावस्था की बातें की जाती हैं। नेक्स्ट प्रौढ़ मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, तुलनात्मक मनोविज्ञान है, निदानात्मक मनोविज्ञान है, परा मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये जो 14 मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में हमें बात करेंगे। तो इनको याद रखने के लिए सीधी बात है कि जो सामान्य है, असामान्य है, सामाजिक है, औद्योगिक है, बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान के बाद किशोर मनोविज्ञान है, प्रौढ़ मनोविज्ञान है, विकासात्मक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, तुलनात्मक मनोविज्ञान है, निदानात्मक मनोविज्ञान है, परा मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है और हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो ये 14 जो शाखाएं हैं उनके बारे में भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अगर अलग से कोई क्वेश्चन आता है तो हमें पता रहना चाहिए। आगे हम नेक्स्ट दूसरी वीडियो में साइकोलॉजी के आगे की बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।